नए साल के जश्न को लेकर बाहरी राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंचने शुरू हो गए हैं। काफी तादाद में पर्यटक हर रोज शिमला आ रहे हैं। शिमला का रिज मैदान और माल रोड पर पर्यटक टहलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पर्यटक बर्फबारी की उम्मीद लेकर शिमला आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी मौसम साफ बना हुआ है और 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में नए साल पर बर्फबारी हो सकती है। यदि बर्फबारी होती है तो प्रदेश में काफी तादाद में पर्यटक पहुंचेंगे। हालांकि 31 दिसंबर को राजधानी शिमला के सभी होटल पूरी तरह से पैक हो गए हैं। अधिकतर पर्यटकों ने ऑनलाइन ही बुकिंग करवाई है। शिमला टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पाल ने कहा कि बर्फबारी की उम्मीद लेकर पर्यटक शिमला आ रहे हैं और 25 दिसंबर क्रिसमस पर शिमला के सभी होटल पूरी तरह से पैक थे और नए साल पर भी वीकेंड होने के चलते काफी तादाद में पर्यटक शिमला आने की उम्मीद है। जैसे कि अभी हमारे टूरिस्ट को जो मैक्सिमम जो इस टाइम में टूरिस्ट आता है 25 और 31 के बीच में, वो वाइट क्रिसमस और वाइट न्यू ईयर के लिए आता है। तो कहीं ना कहीं इस बार स्नोफॉल ना पड़ने की वजह से टूरिस्ट भी नहीं कम हुआ है। तो जैसे कि अभी पीछे लास्ट वीकेंड था 24 और 25 का वीकेंड, उस दिन तो होटल की पूरी ऑक्यूपेंसी 100% फुल थी। नॉट ए शिमला के आसपास जितने हमारे आउटस्कर्ट्स के होम स्टेज होटल्स हैं वो भी पैक थे। 30 और 31 की बात कीजिए, उस दिन भी फ्राइडे सैटरडे संडे आ रहा है, वो भी है, वो बहुत अच्छा रहेगा। 80% तो होटल की बुकिंग ऑक्यूपेंसी फुल है, 20% जो है वो हो जाएगी। बट जैसे कि अभी सरकार ने मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से सुनने में आया है कि जो ऑनलाइन की बुकिंग है वो लोग तो अंदर आएंगे सिटी के अंदर, और जो विदाउट बुकिंग आएंगे ऑफलाइन आएंगे वो बाहर रहेंगे। तो थोड़ी ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो सकती है क्योंकि जो ऑनलाइन में बुकिंग होती है वो स्टार कैटेगरी के होटल की होती है, जैसे कि 4 स्टार 5 स्टार होटल की, पर जो 3 स्टार 2 स्टार और बजट होटल्स हैं वो कहीं ना कहीं खाली रह जाएंगे। तो इसके लिए सरकार को एक ट्रैफिक प्लान करना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर ही, जो टाइम कम है कि जैसे शिमला से आते तो ऊपर से आने के लिए वन साइड पर और जाने के लिए खलीनी से होते हुए बाहर वापस निकल सकते हैं। वहीं पर्यटकों की आमद बढ़ने से शहर में जाम की समस्या भी पैदा हो गई है। शहर में पर्यटकों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। वहीं पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग भी सतर्क हो गया है और मैदान पर खासकर अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और हर वक्त गश्त करते पुलिस जवान रिज पर घूमते नजर आ रहे हैं। शिमला एएसपी रमेश शर्मा ने कहा कि नए साल को देखते हुए शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर खासकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। रिज और माल जो मुख्य आकर्षण रहता है 31 दिसंबर को, और वहां पर काफी भीड़ भाड़ रहती है, तो वहां पर निश्चित तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल हमने तैनात किया है। साथ ही साथ वहां पर हमने जो हमारी फ्लाइंग वैन है, पीसीआर है, वो उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ जो क्विक रिएक्शन टीम है, क्यूआरटी टीम, वो पूरा रॉट कंट्रोल इक्विपमेंट के साथ हमारी वहां पर तैनात रहेगी और राजपत्रित अधिकारी प्रभारी थाना वहां पर जो है नियुक्त रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई हुड़दंगबाजी या कोई भी अप्रिय घटना वहां पर घटित नहीं हो। हाँ, कैमरे तो हमने जैसे आपको बताया कि पूरे शहर में जो है कैमरे लगाए गए हैं और रिज माल और इस पर तो विशेष रूप से ये निगरानी रखी जाएगी ताकि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरे रिज माल को जो है निगरानी के अंतर्गत रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार का भी कहीं भी कुछ अप्रिय घटना घटित होने का यदि अंदेशा होता है तो तुरंत वहां पर कार्रवाई की जा सके। वहीं पर्यटन सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर 24 घंटे रेस्टोरेंट्स, खाने पीने के ढाबे खोलने की अनुमति दे दी है। प्रदेश में 2 जनवरी तक 24 घंटे ढाबे और रेस्टोरेंट खुले रहने की छूट रहेगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने सभी जिला प्रशासन को पर्यटकों को तंग न करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए साल का जश्न मनाने के लिए बाहरी राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक शिमला आते हैं। ऐसे में पर्यटकों को तंग न करें और कानून व्यवस्था बनाए रखें। जो भी कोविड के प्रोटोकॉल है उसको अमली जामा पहनाएंगे, इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा है कि प्रशासन किसी भी पर्यटक को तंग न करे, कानून व्यवस्था बनाए रखे, और ये भी कहा है रेस्टोरेंट, खाना खाने के ढाबे, चाय की दुकानें 2 जनवरी तक शिमला में 24 घंटे खुली रह सकती है। ये उन दुकानदारों की मर्जी पर है, कोई उनको तंग नहीं करेगा। पूरे प्रदेश में जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, धर्मशाला, शिमला, मनाली, कुल्लू, कसौली में, और मनाली में
क्योंकि सीज़न चलता है, कार्निवल शुरू होता है, तो वहाँ 7 जनवरी तक ये खुली रह सकती है। क्योंकि टूरिस्ट जब आए तो कहीं जो ईटिंग जॉइंट है उसको ढूंढता ना फिरे। अगर उनको हम ढाबे वालों मेरे से मिले थे, रेस्टोरेंट वाले मुझसे मिले थे कि कुछ एक दिन हमें 24/7 खोलने की अनुमति दी जाए, और पर्यटक राजा होने के रूप में मैंने ये फैसला किया है कि ये इन्हें खुली रहने की अनुमति दी जाए। वहीं अगर बात मनाली की करें तो पर्यटन नगरी मनाली में भी नए साल के जश्न के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और मनाली में भी भारी तादाद में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। नए साल के जश्न पर पर्यटकों को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। बीती शाम को भी हजारों पर्यटक मनाली पहुंचे, लेकिन उनका स्वागत यहां पर लंबे ट्रैफिक जाम ने किया। कई सैलानियों को सोलंग नाला से मनाली तक 3 घंटे से अधिक समय तक ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। तो वहीं पुलिस कर्मियों को भी जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक में फंसे पर्यटक का कहना है कि वे टला ननल से मनाली की तरफ चले थे, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और अब तक जाम में ही फंसे हुए हैं। सुबह भी करीब 2 घंटे लगे थे जाम में। अब जब वे वापिस आ रहे हैं तब फिर वही हाल है। हाँ, हम तो कोलकाता से है, so we are here for last 2 days, and today we have been to the Solang and Shishu, that area, and we are stuck here for the last 2 hours. And he is saying, our driver ji, he is saying that it's around 6 kilometers, but we are hoping that another 2 hours is required to be into the hotel, because people here coming for 2 or 3 days. So if we are stuck in the road for 2-3 hours, so we are just losing the times. ट्रैफिक जाम में फंसे एक और पर्यटक का कहना है कि मनाली में बीते 2 दिन से हैं। वे जाम में पिछले 2 घंटे से फंसे हुए हैं। मनाली अभी यहाँ से केवल 2 किलोमीटर रह गया है, लेकिन जाम के चलते वहाँ पहुँचने में 2 से 3 घंटे का समय और लगेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटक मनाली 2 से 3 दिनों के लिए घूमने आते हैं, ऐसे में जाम में फंसने से उनका समय खराब होता है। बहुत दिक्कत रही, 3-4 घंटे हो गए और अटल टनल से फंसे हैं। हाँ जी। क्या सुबह भी फंसे थे क्या? सुबह भी थे, लेकिन सुबह थोड़ा कम था। 2 घंटे लग गए थे जाने को। अब तो वहाँ से चले ऐसे ही आ रहे हैं जाम में ही। के लिए तो यही है कि सुधारो इसको जी, बहुत दिक्कत आती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली के साथ मनाली से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।